हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। माई सेल्फ रजत। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि नाइलेट का साइंटिस्ट बी का एग्जाम हुआ था 5 दिसंबर को। तो उसमें मैंने नॉन टेक पार्ट कैसे अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो इसका आंसर की भी आ चुका है, तो आप चेक कर सकते हैं। और इसमें ये साइंटिस्ट बी के नॉन टेक पार्ट में कुछ एक मल्टीपल क्वेश्चंस गलत भी हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें कंबाइन दो क्वेश्चन है कि हमें डायग्राम दिए हुए हैं 3, और हमें बताना है कि क्लाउड, रिवर और माउंटेन ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं। अगर देखें क्लाउड, रिवर और माउंटेन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा ये वाला सेकंड, ठीक है। और अगर हम सेकंड की बात करें, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन। अब देखो, ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है ये दोनों एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं, ठीक है। बट इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये वाला पार्ट आएगा इसका, ठीक है। कि ये बड़ा वाला सर्कल जो है एटमॉस्फेयर हो गया, उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसका आ गया 3, डी आंसर। और ये फिर 3 क्वेश्चन इन्होंने सीरीज के दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे पेपर में एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपको एक्स्ट्रा रफ वर्क के लिए शीट नहीं मिलती है, आपको या तो नीचे रफ वर्क करना पड़ता है जहाँ पर लास्ट में 2 या 3 पेजेस होते हैं। तो इसलिए ट्राई करो कि आप पेंसिल और इरेजर लेके जाओ, क्योंकि आप पेन से एक बार लिख दोगे तो आपकी जगह खत्म हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन चाहिए तो जगह आपकी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ट्राई करना कि आप पेंसिल लेके जाओ। तो जैसे ये क्वेश्चन है सीरीज का अब इसमें देखा जाए कि डिफरेंस से तो कुछ नहीं बनना था, क्योंकि इसमें डिफरेंस बहुत कम है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस बढ़ रहा है। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन का होगा। तो इसमें जो ट्रिक थी, इसमें थी 8, 19, 41, 85, 173, 348। इसमें था 8 इंटू 2 प्लस 3, 8 इंटू 2 प्लस 3 कितना, 19, ठीक है। सोना फिर सिर्फ सेम 19 इंटू 2 प्लस 3, 19 इंटू 2 38 प्लस 3 41। तो 41 इंटू 2 प्लस 3 85, ठीक है। 85 इंटू 2 प्लस 3 173। मतलब यहाँ तक सही चल रहा है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि रॉन्ग कौन सा है। अब हम चलते जाते हैं। 173 इंटू 2 इज प्लस 3, यह आ जाएगा 643 प्लस 3, यह आ जाएगा 349। हाँ, ये गलत है, देखो यहाँ पे 349 आना चाहिए, ठीक है। और अगर हम आगे कैलकुलेट करें, देखो 349 अगर होता, 349 इंटू 2 प्लस 3, तो यह आएगा 8 और 9 6 प्लस 3 701, ठीक है। तो सीरीज सही थी, बस ओनली ये एक गलत था, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे 1, 9, 25, 49, 86, 121। ये तो काफी सिंपल है, दिख रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। यहाँ पे 9 का स्क्वायर होना चाहिए था 81, तो इसलिए ये गलत है ना। और ये 11 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तो देखो, पेंसिल इरेजर का ये फायदा होता है कि आप पेपर में भी ऐसा उसको मिटा सकते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन 100% आपको लगे कि सही हो गया है, तो आप उसकी कैलकुलेशन इरेज कर दो, ताकि हम वहीं पर नई कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है। तो देखो 3, 5, 12, 39, 154, इसमें भी क्या था, कुछ डिफरेंस वाला नहीं आ रहा, इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन का लग रहा था, ठीक है। तो जैसे मैंने ट्राई किया कि 3 इंटू 1 प्लस 2 5, ठीक है। फिर मैंने देखा ये जो 12 बनना है, 5 इंटू 2 प्लस 2 12, ठीक है। ये चीज फर्स्ट टाइम नहीं आती, कुछ ना कुछ अपने कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे अगर हम कॉम्बिनेशन बना लें तो अगर आगे की टर्म आती जाती है तो इसका मतलब सही है, ठीक है। अब देखो 12 इंटू 3 प्लस 2, यहाँ पे आएगा 38,
तो या तो हमारा कॉम्बिनेशन गलत है क्योंकि 38 आया है, या फिर ये वाली टर्म गलत होगी, है ना। तो अगर देखते हैं कि 38 डालने से अगर हमारा नेक्स्ट टर्म सही आ गई तो इसका मतलब ये टर्म गलत है, ठीक है। 38 इंटू 4 प्लस 2, 2 8 32 4 3 12 और 15, हाँ ठीक है, प्लस 2 154, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर 38 होता तो सीरीज सही बन रही थी कि पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 किया, फिर नेक्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 किया, फिर थर्ड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2 किया, फोर्थ टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करके 2 किया, ठीक है। तो आगे भी आप चेक कर सकते हो कि 154 को 5 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2 करो तो ये आ जाएगा, 772 को 6 से मल्टीप्लाई करो प्लस 2 करो तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 39। क्लियर? ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, तो इसमें तो सबसे पहले हम डायरेक्शन लिख लेते हैं। ये ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ठीक है। तो जैसे जैसे बोले हम करते हैं। राकेश इज स्टैंडिंग एट ए पॉइंट, ही वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, मतलब यहाँ पे खड़ा मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद वो 20 मीटर ईस्ट की तरफ गया, ये 20 हो गया, ठीक है। और उसके बाद फर्दर 10 मीटर टुवर्ड साउथ, यहाँ से साउथ 10 मीटर, ठीक है। और उसके बाद 10 मीटर साउथ, उसके बाद 35 मीटर्स टुवर्ड वेस्ट, मतलब यहाँ से वेस्ट साइड गया 35, देखो 35, ठीक है। 35 गया वेस्ट की साइड, और उसके बाद 5 मीटर गया नॉर्थ की साइड, 5 मीटर नॉर्थ, मतलब ऊपर जो 10 है तो मैं हाफ बना देता हूँ, 5 मीटर, है ना। उसके बाद क्या किया वो 15 मीटर टुवर्ड ईस्ट, तो 15 मीटर यहां से ईस्ट की तरफ गया, तो ये पॉइंट के पैरेलल में आ जाएगा 15, क्योंकि यहाँ पे 20 और 15 मिला के 35 बना रहे हैं, तो एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो इसके बाद ये बोल रहा है कि व्हाट इज द स्टेट डिस्टेंस इन मीटर स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट में, तो ये डिस्टेंस बचा बस, ये स्टेट डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 10 है ये, और ये वाला 5 है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट वाले, स्टेट हमें एक वो दिया है और फिर कंक्लूजन बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है, जो दोनों सही हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये तो मैंने गलत अटेम्प्ट किया, इसमें मैंने बी किया बट इसका आंसर सी है, ठीक है। इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ज़्यादा छेड़ता ही नहीं हूँ। इसमें क्या है कि टॉप मैनेजमेंट हैज आस्क्ड फॉर 4 मैनेजर आइदर टू रिजाइन बाय टुमारो और फेस द ऑर्डर ऑफ सर्विस टर्मिनेशन, 3 ऑफ देम हैव रिजाइन टिल दिस वेरी इवनिंग, तो 4 लोगों को बोला था कि रिजाइन कर दो, यहाँ टर्मिनेशन होगा, तो 3 लोगों ने रिजाइन कर दिया। तब क्या था, मैनेजर हु डिड नॉट रिजाइन येस्टरडे विल रिजाइन टुमारो, ठीक है, जिसने आज रिजाइन नहीं किया वो कल रिजाइन कर देगा, ठीक है, ये भी सही है, ये हो सकता है। और द मैनेजमेंट विल टर्मिनेट द सर्विस ऑफ 1 मैनेजर, तो ये भी अगर रिजाइन नहीं करेगा तो टर्मिनेट कर देंगे, तो इसलिए सी आंसर सही था, ठीक है, कि या तो ये होगा या तो वो रिजाइन करेगा, नहीं तो वो उसको टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। और इसका आई थिंक इसका डी आंसर दिया उन्होंने, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। तो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ना हो, मुझे नहीं कॉन्फिडेंस आता है इंग्लिश में, तो उसको छेड़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन छेड़ा तो गलत हो गया, देखो, ठीक है। ये 9 से 13, ये 5 क्वेश्चन ये हैं, आई मीन कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके बेसिस पे, तो काफ़ी मतलब देखने में बहुत बड़ा लगता है कि पैरा दिया उसको पढ़ना, बट काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। हमें 5% दिए हुए हैं PQRST, ठीक है, उसमें से 1 इज फुटबॉल प्लेयर, 1 इज चेस प्लेयर, 1 इज हॉकी प्लेयर, ठीक है। तो उसमें से तीन लोग कुछ ना कुछ खेलते हैं। P&S आर अनमैरिड लेडीज, देखो PQRS
टी, ठीक है। पी एन क्यू आर अनमैरिड, अनमैरिड को मैं लिख दूँ अनमैरिड, ठीक है, अनमैरिड लेडीज पी एन एस, अनमैरिड लेडीज। और क्या है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी गेम, मतलब ये कोई गेम नहीं खेलते इन दोनों, ठीक है। तो मतलब क्यू आर टी ये तीनों लोग गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल, चेस और हॉकी। नॉन ऑफ द लेडीज प्लेस चेस और फुटबॉल, कोई भी लेडी चेस और फुटबॉल नहीं खेलती है, ये दोनों लेडी तो कुछ खेलती नहीं है। इसके अलावा जो लेडी होंगी वो ना चेस खेलती है ना फुटबॉल, इसका मतलब लेडी जो होगी वो ओनली हॉकी खेलेगी, ठीक है। देयर इज ए मैरिड कपल इन टी, मैरिड कपल इन विच टी इज द हस्बैंड, तो टी हस्बैंड है मतलब मेल है, मेल और हस्बैंड। और क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू ब्रदर है तो मतलब क्यू भी मेल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास आर बचा, आर ही ओनली फीमेल है ना, लेडी लिख देता हूँ। और टी लेडी और वाइफ है, टी और आर इससे कपल हो गए। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर एंड इज नाइदर चेस प्लेयर और हॉकी प्लेयर, तो क्यू ना चेस खेलता है ना हॉकी खेलता है, इसका मतलब क्यू क्या खेलेगा, फुटबॉल, है ना। और इसमें क्या, नॉन ऑफ द लेडीज प्लेस चेस और फुटबॉल, इसका मतलब जो आर है लेडी है, ये ना चेस खेलती है ना फुटबॉल खेलती है, इसका मतलब ये खेलेगी अपने पास हॉकी, है ना। और एक स्पोर्ट क्या बचा फिर, चेस, वो टी खेलेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज अगर हम लिखते रहेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो गया। तो हमारे पास क्या कुछ आया कि पी है अनमैरिड लेडी है और कुछ कोई गेम नहीं खेलती है, क्यू जो है मेल है और फुटबॉल खेलता है, ठीक है। आर जो है लेडी है और टी की वाइफ है, हॉकी खेलती है। एस अनमैरिड है, कुछ नहीं खेलती है। टी जो है मेल हस्बैंड है आर का, वो चेस खेलता है, ठीक है। अभी सिंपल सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। देखो हु इज अ फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल कौन खेलता है, क्यू, काम खत्म, ठीक है। हु इज हॉकी प्लेयर, आर, ठीक है। और व्हाट इज द फॉलोइंग करेक्ट ग्रुप ऑफ लेडीज, लेडीज कौन कौन है, पी आर और एस, ठीक है। और क्या पूछा इन्होंने, और चेस कौन खेलता है, चेस खेलता है टी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, हु इज द वाइफ ऑफ टी, टी की वाइफ कौन है, आर, ठीक है। तो काफी सही क्वेश्चन, देखो 5 क्वेश्चन एक साथ हो गए हमारे वाले, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया था। और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इसमें दिक्कत है, क्योंकि ये वहां पे भी सॉल्व नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, ये जो बास्केटबॉल है इसकी जगह बेसबॉल आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सही बनेगा, ठीक है। तो जैसे बास्केटबॉल रख के करते हैं, फिर हम पता चलेगा कि गलत क्यों है ये। इसमें बोला है कि एम एंड एन आर गुड एट हॉकी एंड वॉलीबॉल, ओ एंड एम एट आर गुड एट हॉकी एंड बेसबॉल, पी एंड एन आर गुड एट क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, ओ पी क्यू आर गुड एट फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, ठीक है। तो देखते हैं कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। अब एम गुड है हॉकी, ठीक है, वॉलीबॉल, एम वॉलीबॉल और हॉकी में है, और बाद में फिर एम आ रहा है, एम हॉकी और बेसबॉल लिखा है उन्होंने, तो यहाँ पे बेस, ठीक है। इसके बाद एम कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा एन का है, एन है हॉकी और वॉलीबॉल, ठीक है। और एन कहाँ मेंशन है, एन पी एन गुड एट क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, क्रिकेट क्रिकेट, ठीक है। वॉलीबॉल ऑलरेडी लिख दिया। और आ गया ओ, ओ एंड एम आर गुड एट हॉकी एंड बेसबॉल, और हॉकी और बेसबॉल, ठीक है। इसके अलावा ओ खेलता है, ओ पी क्यू एंड गुड एट फुटबॉल, फुट एंड बास्केटबॉल, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत देखो, बास्केटबॉल, ठीक है। और पी जो है, पी है पी एन क्रिकेट,
क्रिकेट और वॉलीबॉल, हाँ बोलिए। और पी गुड है, ओ एंड पी फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। ठीक है, क्यू रह गया फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो अगर देखें, इन्होंने पूछा कि हु अमंग द फॉलोइंग इज गुड एट 4 गेम्स। तो अगर हम देखें, ओ जो है 1 2 1 2 3 4 और पी भी 1 2 3 4, ये दो ऑप्शन अपने पास, और भी दोनों ही 4 स्पोर्ट्स में गुड है। ठीक है, तो इससे पता चलता है ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। ठीक है, और फिर देखो, तो मतलब इस स्टेटमेंट से हम 40th क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, और हमें दिया कि हु इज गुड एट क्रिकेट वॉलीबॉल एंड हॉकी। क्रिकेट वॉलीबॉल एंड हॉकी में कौन है, एन, ये हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, एन जो है हॉकी वॉलीबॉल एंड क्रिकेट तीनों में अच्छा है। और फिर कुछ हमने क्रिकेट बेसबॉल और वॉलीबॉल। क्रिकेट बेसबॉल और क्रिकेट कहाँ कहाँ पे है, क्रिकेट यहाँ पे है, क्रिकेट के साथ बेसबॉल कहीं नहीं है। ठीक है, क्रिकेट और यहाँ पे है, इसके साथ बेसबॉल कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते। फिर पूछा हु इज गुड एट लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेम्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेम्स ओनली 4 है, कि ये से 3 स्पोर्ट्स में अच्छा है, ये भी 3 में, ये भी 4, ये भी 4, ये 2। ठीक है, 4 आ गया, तो ये भी हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ओ एंड पी। ठीक है, और इसे पूछा हु इज गुड एट बेसबॉल हॉकी एंड वॉलीबॉल। बेसबॉल हॉकी एंड वॉलीबॉल ये कर सकते हैं हम, ये एम आ जाएगा, बेसबॉल हॉकी और वॉलीबॉल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में गलती क्या है, गलती ये है कि अगर जो इन्होंने आंसर दिए हैं वो तभी सही होंगे अगर बास्केटबॉल की जगह बेसबॉल होगा तो। ठीक है, अब देखो जहां जहां बास्केटबॉल है वहां बेसबॉल से रिप्लेस कर दो, हमारे आंसर आ जाएंगे जो इन्होंने आंसर की में भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो वही आंसर बनेंगे। जैसे बेसबॉल यहाँ पे है, मैं बास्केटबॉल को बेसबॉल से रिप्लेस करूंगा, तो अगर मैं बास्केटबॉल को यहाँ बेसबॉल से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि ओ में ऑलरेडी बेसबॉल है। ठीक है, यहाँ मैं बेसबॉल मुझे करना पड़ेगा और यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब ओ का एक स्पोर्ट कम हो गया, मतलब ओ में भी 3। अब हम कर सकते हैं कि 4 गेम्स में कौन गुड है, पी। और कौन क्रिकेट बेसबॉल और वॉलीबॉल में, क्रिकेट बेसबॉल और वॉलीबॉल, यहां से भी आ गया पी। ठीक है, और फिर पूछा इन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेम्स में कौन गुड है, पी। ठीक है, तो आई थिंक ये इन 3 क्वेश्चंस में मार्क्स टू ऑल होना चाहिए। अगर देखा जाए तो अगर उन्होंने पूरा 500 क्वेश्चन कर दिया वो अलग बात है, 3 क्वेश्चन में तो मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, 14 16 और 17। ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर स्टेटमेंट वाले हैं 19 20 21 3 क्वेश्चन है। तो अभी इन्होंने क्या दिया हुआ है कि 6 फ्लैट्स ऑन ए फ्लोर इन 2 रूम्स 2 रोज फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो ये मान लेता हूँ मैं नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फ्लैट है, 3 फ्लैट मतलब। ठीक है, यहाँ से ये मान लेते हैं कि यहाँ पे दरवाजे। ठीक है, तो ये नॉर्थ फेसिंग हो गए, ये वाले नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, इसका साउथ की फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं फेसिंग लोटो टू पी क्यू आर एंड टी यू। ठीक है, 6 लोग हैं। क्यू जो है नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है और नॉर्थ नेक्स्ट टू एस, तो क्यू और एस क्यू नॉर्थ फेसिंग है, यहाँ पे होएगा
एस एंड यू गेट डायगनली ऑपोजिट, मतलब ऐसा हो सकता है एस यू डायगनली ऑपोजिट पूरा। आर इज नेक्स्ट टू यू एंड गेट ए साउथ फेसिंग फ्लैट, साउथ फेसिंग यहाँ पे आएगा आर एंड यू, एंड टी गेट्स नॉर्थ फेसिंग, टी यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, क्यू क्यू एस के साथ नहीं है, इसका मतलब क्यू यहाँ पे होगा और एस दूर होगा, साथ में नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसे हो गए। और टी, फिर टी के लिए यही लोकेशन बचती है। अब इन्होंने क्या बोला, एस एंड यू आर डायगोनली ऑपोजिट, एस यहाँ पे है तो यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जो आर है नेक्स्ट टू यू, तो मतलब आर यहाँ पे आएगा, बचा कौन सा, पी, ठीक है। अब देखो सब सेटल हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि क्यू जो है नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, ये सही है, और एस के साथ नहीं है, ये भी सही है। एस एंड यू आर डायगोनली ऑपोजिट, ये भी ठीक है। आर जो है नेक्स्ट टू यू है, ठीक है, और साउथ फेसिंग है, ये भी ठीक है। और टी जो है नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। तो अब इजिली तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। इसने बोला कि इफ फ्लैट्स ऑफ टी एंड पी आर इंटरचेंज व्हाट विल हुज द फ्लैट विल बी नेक्स्ट टू द यू। अगर टी और पी के इंटरचेंज कर दिए, मतलब ये फ्लैट हम इंटरचेंज कर दें, तो यू के साथ कौन रहेगा, यू के साथ तो आर ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब इन बच्चों हुज फ्लैट इज बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में किसका फ्लैट है, टी, ठीक है। फिर बोला कि फ्लैट्स ऑफ विच अदर पेयर्स देन एस यू आर इज डायगोनली ऑपोजिट, ठीक है। एस और यू डायगोनल जैसे ऑपोजिट हैं, तो वैसे कौन कौन से हैं, वो है पी एंड क्यू, ठीक है। एक सिलेंडर जो है, a cylinder vessel 60 centimeter diameter is partially filled with water, a sphere of 30 centimeter in diameter dropped in, the increase in the level of water in the vessel, ठीक है। तो अगर देखा जाए, मतलब जैसे सिलेंडर है ये, ठीक है, इसमें कुछ वाटर होगा, ठीक है। इसमें अगर हम स्फीयर डालें 30 सेंटीमीटर डायमीटर का, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो वॉल्यूम ये एक्वायर करेगा तो उतना ही वॉल्यूम ये बढ़ जाएगा सिलेंडर का, ठीक है। सबसे पहले तो हम स्फीयर का वॉल्यूम देख लेते हैं, वो होता है पाई बाई 3 पाई आर क्यूब, है ना। तो होगा पाई बाई 3, सॉरी 4/3 इंटू पाई, आर हो गया अपने पास 30 डायमीटर, तो 15 का क्यूब, है ना। इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम अगर हम मान लें कि हाइट h राइज हुई है, ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। जो वॉल्यूम इंक्रीज हुई है सिलेंडर में ऊपर है, तो पाई आर स्क्वायर h, पाई आर कितना है 60 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो इसका मतलब आर होगा 30 इंटू एच हमें फाइंड करना है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे, ठीक है। जितना वॉल्यूम स्फीयर का था उतना ही वॉल्यूम सिलेंडर में पानी का बढ़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इक्वल रखेंगे 4/3 पाई 15 का क्यूब इज इक्वल टू पाई 30 का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। पाई पाई कैंसिल, एच अपने पास आएगा 4/3 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 30, ठीक है। 15 दूना 30, 15 2 30 2 2 4, ठीक है, 3 5, तो हाइट आ गई 5, ठीक है। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन कि हाफ log बेस 10 25 माइनस 2 log बेस 10 3, तो इसमें पहले तो हम हाफ और इसका 2 को अंदर ले जाते हैं, इसको आ जाएगा log 10 25 की पावर हाफ, ठीक है, माइनस log बेस 10 3 की पावर 2 प्लस log बेस 10 8, ठीक है। 25 की पावर हाफ आ गया 5 माइनस log बेस 10
9 प्लस log 10 8। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे log m माइनस log n और log m प्लस log n। तो क्या आएगा, log बेस 10 5 डिवाइड बाय 9 इंटू 8। ठीक है, नो 18, सॉरी 18, यहाँ पे 18 है, 18। ठीक है, तो यहाँ से अगर log बेस 10 10, ठीक है, log बेस 10 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ए फैक्ट्री एम्प्लॉय स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स एंड क्लर्क इन प्रोपोर्शनल 8 5 1। तो अगर हम देखें कि स्किल्ड, अनस्किल्ड और क्लर्क, ये इसकी रेशो 8 5 1 है। तो फिर मान लो कि अगर 8x है, ये 5x होंगे, ये x होंगे, है ना, इनका नंबर्स। और फिर क्या है, वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर, ये तो हो गए नंबर्स। इनकी जो सैलरी है वो है इस रेशो में कि 5 2 3, है ना, ये वेजेस। मतलब अगर स्किल्ड की 5y है, इसकी 2y, इसकी 3y। ठीक है, सिंगल एक बंदे की। व्हेन 20 अनस्किल्ड वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, अभी अनस्किल्ड वर्कर जो हैं 20 हैं। ठीक है, टोटल डेली वेजेस ऑल अमाउंट, सबकी टोटल वेजेस जो हैं वो हैं 318। तो वेजेस पेड टू ईच कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। अब देखो, अगर 20 अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड 20 है, मतलब 5x, x आ गया 4, है ना। रेशियो से हम निकाल सकते हैं कि जो 5x है वो है 20, तो x आ गया 4। वैसे इसको करने की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं, 4 20 32। ठीक है, ये तो नंबर्स में आ गए रेशियो। ठीक है, कि 32 स्किल्ड हैं, 20 अनस्किल्ड है, 4 क्लर्क है। ठीक है, अब टोटल सैलरी जो उनको मिला के देते सबको वो 318 है। ठीक है, अगर स्किल्ड 32 हैं तो इनको स्किल्ड वालों को कितनी सैलरी मिली है, 32 इंटू इनकी सैलरी है 5y, तो ये हो जाएगा 160y। ठीक है, उसी तरह स्किल्ड है 20 हैं, उनकी सैलरी है 2y, वो आएगा 40y। उसी तरह 4 जो है क्लर्क है, उनकी सैलरी है 3y, वो आ गया 12। ठीक है, तो टोटल सैलरी कितनी होगी, ये हो गई 2 1 2। ये इसकी किसकी इक्वल है, 318 के। ठीक है, और y यहां से आ गया 318 डिवाइड बाय 212। ठीक है, अभी हमें पता करना है कि कितनी सैलरी दी जा रही है सबको। आई थिंक देखते हैं इसको करके, 32 इंटू 5, ठीक है, 20 इंटू 2 40, 4 इंटू 3। ठीक है, तो यह जाएगा 4 से करेंगे, 4 7 28, 4 से नहीं जाएगा ये, नहीं 4 से नहीं जाएगा ये, वाई इतना है, तो इनकी स्किल्ड, टोटल स्किल्ड वालों की सैलरी ये है, तो 160 इंटू 318 बाई 212, तो 4 से ये गया, 4 5 का 20 53, और 53 इंटू 6, हाँ अब है ना 240। ठीक है, वाई इतना आ गया अपने पास। और जो स्किल्ड वालों की टोटल सैलरी कितनी होगी, 160y। ठीक है, यहां से आएगा 240। और अनस्किल्ड की टोटल सैलरी कितनी है, 40y, मीन्स 40 इंटू 318 बाय 212, यहाँ से 10, यहाँ से 53, और ये 6 60। ठीक है, और इनकी कितनी आ जाएगी, 12 इंटू वाई, तो यहाँ से फिर वही 3 53
और 6 18, ठीक है। तो यहाँ से अब इनका सम भी करेंगे तो भी 318 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बोले द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर सीटेड अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन। वंस इट सो हैपन दैट 4 ऑफ स्टूडेंट्स गेट इक्वल मार्क्स, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स के इक्वल मार्क्स आ गए एंड देयरफॉर सेम रैंक, ठीक है, इक्वल मार्क्स सेम रैंक। टू डिसाइड द सीटिंग अरेंजमेंट, टीचर वांट टू राइट डाउन ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट, वन इन ईच separate bits in order to choose one of these by lots. How many bits of paper are required, ठीक है। अभी 4 स्टूडेंट्स हैं तो उनके इक्वल रैंक है, ठीक है, उनकी कॉम्बिनेशन बनाने की कौन पहले बैठेगा फिर पीछे उसके पीछे से, तो इसकी कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। ये बोला कि अगर x इज इक्वल टू p है, y इज इक्वल टू q है, विच ऑफ द फॉलोइंग p q रिस्पेक्टिवली फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये फालतू बस p q दे रखा है, अगर हम सिंपल x y भी निकाल दें एक ही बात है। 3x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 10। दूसरी क्वेश्चन है माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सेकेंड क्वेश्चन को 7 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन को 7 से मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस 14 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो फर्स्ट इसको ऐड करेंगे तो माइनस 11x प्लस 0y इज इक्वल टू 11। यहाँ से x आ गया -1, ठीक है। -1 में x यहाँ पुट करूंगा, इसमें 3 माइनस 1 माइनस 7y इज इक्वल टू -10, ठीक है। माइनस 3 माइनस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू -10, -7y इज इक्वल टू -7y इज इक्वल टू 1, ठीक है। x किसके इक्वल है, p के, y किसके इक्वल है, q के। p q पूछा है, वो आ गया -1 और 1, ठीक है। मैंने बोला है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, ABCD, ठीक है। तो AP एक कोई P पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। AP जो है एंगल DAB, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वली डिवाइड करता है। तो मान लो ये कोई हो रहा है, ठीक है। और एक जो है ABP, वो एंगल ABC को, इस एंगल को इक्वली वो डिवाइड कर रहा है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। तो ऐसे ये पॉइंट P है, तो इन्होंने पूछा APB, ये एंगल पूछा, ठीक है। अगर देखा जाए जो टोटल एंगल है, इन दोनों का सम होता है एंगल DAB प्लस एंगल ABC, दोनों का होता है 180, ठीक है। पैरेललोग्राम है, ये प्रॉपर्टी है। इन दोनों का हाफ करेंगे, इक्वल बाइसेक्ट करेंगे, मतलब हाफ जो है, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको अंदर वाले एंगल को y, ठीक है। हाफ जो है DAB प्लस हाफ जो है ABC, ये आ जाएगा 90 के इक्वल, ठीक है। हाफ DAB किसके इक्वल है, x के, हाफ ABC के इक्वल है y के, दोनों 90, ठीक है। अगर हम ये ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाएं, इन तीनों का सम होना चाहिए 180, ठीक है। तो एंगल वहीं से आ जाएगा, एंगल APB किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस
माइनस एंगल x माइनस एंगल y मतलब माइनस एंगल 90। ठीक है, इन ए मिक्सर ऑफ 60 लीटर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। ठीक है, अब 60 लीटर है, ठीक है मिक्सर, उसमें जो है 2:1 है। इसका मतलब क्या है, ये होगा 40 और 20। ठीक है, तभी रेशियो बनेगी। 40 मिल्क है और 20 लीटर वाटर है। तो इन्होंने बोला कि हमें मिक्सर बनाना है मिल्क और वाटर का 1:2, है ना। तो अमाउंट ऑफ वाटर एड, इसका मतलब क्या है, हमें बनाना है 40, क्योंकि मिल्क तो कांस्टेंट है, इन्होंने नहीं बोला कि मिल्क डालेंगे हम, पानी डालेंगे। तो 1:2 मतलब 40 और 80। तो इसका मतलब कितना वाटर डालना पड़ेगा, 60। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन। इसमें क्या है, ए बी सी रेंटेड ए पेस्चर बाय पेइंग टू, पेस्चर कुछ होता होगा, देखते हैं, 2160 पर मंथ, इतना कुछ रेंट देते हैं उस जगह का, कोई पेस्चर। दे पुट 60 40 20 शीप्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, ए बी सी जो है, ए के पास 60 शीप है, बी के साथ 40, सी के साथ 20। ठीक है, तो ए सेल 1/3 ऑफ शिप टू बी आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, मान लो कि यहां से स्टार्ट है, 6 महीने बाद उसने ये 6 मंथ है, उसने अपनी 1/3 शिप जो है ए ने बी को दे दी, मतलब 1/3 होगी 60 का 60, तो इसके पास 40 बची, बी को दे दी तो इसके पास 60 और सी के पास 20। ठीक है, तो इस फिर क्या हो गया, आफ्टर 3 मोर मंथ्स, इसके बाद 3 मंथ गए। ठीक है, और सी जो है, सी सेल्स 2/5 ऑफ हिज शिप टू ए, 20 का 2/5 हो गया 8, है ना। तो 48 8 शिप्स ए को दे दी, इसका 12। ठीक है, और रेंट पेड बाय सी एट मंथ एंड ऑफ द ईयर, है ना, ईयर हो गया 3 मंथ्स हो गए। ठीक है, अब इन्होंने ये पूछा कि रेंट कितना देंगे। अब ये देखो, इनके पास टोटल जो है, टोटल 60 40 और 20 120 शीप्स है। ठीक है, और जो रेंट दे रहे हैं इतना, इसका मतलब ये लोग पर शिप के हिसाब से रेंट दे रहे होंगे कि मेरे पास इतनी शिप्स हैं तो मैं इतना रेंट दूंगा। इन्होंने पूछा सी ने कितना रेंट दिया। अगर देखा जाए, सी ने 20 शिप्स रखी 9 मंथ तक के लिए, जो ये 6 मंथ बाद बंटवारा हुआ, जो भी हुआ सेल या बाय हुआ, उसमें सी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो अगर देखा जाए 9 महीने के लिए सी के पास ही 20 शिप्स, ठीक है, और बाकी के 3 मंथ्स के लिए थी, क्योंकि उसने 9 महीने बाद 8 शिप बेच दी ए को, तो 3 महीने के लिए उसके पास बची 12 शिप्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उसने साल में 9 महीने तो 20 शिप्स के हिसाब से रेंट दिया होगा और 3 महीने 12 के हिसाब से दिया होगा। ठीक है, तो अगर हम मंथ का देखें कि एक मंथ में 2160 रेंट दे रहे हैं 120 शिप्स के लिए, तो पर शिप के लिए हम फाइंड करते हैं। ठीक है, जगह की बहुत कमी आती है, आपको ध्यान रखना है वहां पे। ठीक है, कि पेंसिल वगैरह लेके जाओगे बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि अपना क्वेश्चन जो सोल्यूशन है वो क्वेश्चन के पास ही हो, नहीं तो हम लास्ट पेज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 120 शीट्स का रेंट है 1 मंथ का 2160, है ना। तो एक शीप का कितना होगा, 2160 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आ जाएगा 12, 6 से करें डिवाइड, पहले 6 18 36 3 बार, नहीं सॉरी 2 18, हाँ ठीक है। तो एक शीप का 1 महीने का रेंट 18 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और सी के पास 20 शीप है 9 मंथ के लिए। ये सी की बात करें, ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, पहले 20 शीप का पर मंथ का देखते हैं। ठीक है, 20 शीप का पर मंथ का हो गया 20 इंटू 18।
ठीक है, एक शिप का 18 है, ठीक है, पर मंथ हो गया कि सी पर मंथ 20 इंटू 18 रेंट दे रहा है। ये कितने मंथ के लिए दे रहा था? 9 महीने के लिए। ठीक है, तो इसका आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, 9 दूनी 18, 18 इंटू 18 324 आई थिंक ये होता है, थिंक चेक करने एक बार। फिर ठीक है, ये तो हो गया 9 महीने का रेंट। उसके बाद वो 3 महीने के लिए उसके पास ओनली 12 शिप्स हैं, तो 12 इंटू 18 ये हो गया 12 शिप का एक महीने के लिए इंटू 3, तो 12 या 36, 36 इंटू 18 ये आ जाएगा 648। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा 8883। ठीक है, काफी मतलब ये लेंथी क्वेश्चन था पेपर के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पहली बात तो खुद ही चीजें समझनी थी कि रेंट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने प्रॉपर लिखा नहीं हुआ, बट हमें इतना लॉजिक समझना चाहिए कि जिसके पास जितनी शिप्स उतना रेंट। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, ठीक है, एक रेक्टेंगल फील्ड है, बॉय टुक ए शॉर्टकट अलोंग द डायगोनल, है ना, तो उसने शॉर्टकट ले लिया डायगोनल पे। एंड सेव्ड ए डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द लॉन्गर साइड। एक काम करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, उसको बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब ए पॉइंट से वो, इसको एक्स लिख लेते, चलो ये एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक जा रहा है, तो इसने क्या किया, ये पाथ था एक तो लंबे वाला, एक ये पाथ, ठीक है, छोटे वाला, तो इसने क्या किया कि शॉर्टकट लिया और इसने डिस्टेंस बचा लिया इक्वल टू हाफ ऑफ द लॉन्गर साइड, देन रेशियो ऑफ द शॉर्टर साइड टू लॉन्गर साइड, मतलब हमें a डिवाइड बाय b फाइंड करना है। तो इसने देखो डिस्टेंस बचाया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको पहले डिस्टेंस लगा था a प्लस बी, अगर वो लेंथ की साइड जा रहा है, ठीक है, और माइनस, बट इसको लगा डिस्टेंस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस बचाया है इसने, ये किसके इक्वल है, हाफ द लॉन्गर साइड, मतलब b बाय 2। ठीक है, और हमें फाइंड करना, अभी ये इक्वेशन आ गया अपने पास, और हमें फाइंड करना है a बाय बी। तो अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास a बाय बी प्लस 1 माइनस अंदर जाके b स्क्वायर आ जाएगा, तो a बाय बी का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है a बाय बी, इसको मैं x लिख लेता हूं, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाता हूं मैं, x हाफ को उधर लेके आया, इधर हाफ हो गया, इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, और दोनों साइड अभी स्क्वायर कर देते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 प्लस 2ab x, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से x आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 4 इज इक्वल टू 3 बाय 4। ठीक है, तो इसको अगर चेक करना हो वो भी चेक भी कर सकते हैं कि 3/4 रेशो में है, तो यही करते हैं कि 3 मान लेते हैं और 4 मान लेते हैं, तो देखते हैं सही है कि नहीं, तो अपना रीचेक चेक हो जाएगा। अगर शॉर्टर साइड 3 है, लॉन्गर 4 है, तो ये डायगोनल 5 हो जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा था वो, 7 अगर वो लेंथ की साइड जाता, बट अगर शॉर्टकट पे जा रहा तो 5, तो डिस्टेंस कितना बचा, उसको कितना डिस्टेंस सेव किया उसने, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। 2 क्या है, लॉन्गर साइड का हाफ हो गया। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि हमें सही निकाला आंसर। इन्होंने बोला है कि एक क्यूबॉइड है इतने डायमेंशन का, उसको हमने मेल्ट कर दिया
और हमने स्मॉलर क्यूब बना दिए 3 सेंटीमीटर के पर साइड के, है ना। तो कितने क्यूब बन जाएंगे? तो बस ये तो सिंपल वॉल्यूम वाला है कि क्यूबॉइड की इतनी वॉल्यूम होगी, ठीक है, उसको हम एक क्यूब के वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे तो उतने क्यूब आ जाएंगे, ठीक है। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी है? 24 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है। तो एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी है? ठीक है, बस इसको कट कर दो सिंपल, 3 इंटू 3 9, 3 8 8 8 64, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन बहुत ही सीधे हैं, कुछ में थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है। ये बोला इन ए फ्रैक्शन न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है। वो फ्रैक्शन है a बाय b, ठीक है। न्यूमिनेटर को इंक्रीज कर दिया 25% से और डिनोमिनेटर को डिमिनिश कर दिया 10% से। तो नया हमें मिला 5/9। ओरिजिनल क्या होगा? a बाय b फाइंड करना है। हमने क्या किया? a को किया, a बाय b था ओरिजिनल, हमने क्या किया? a को 25% इंक्रीज किया, मतलब 1.25, है ना, a प्लस 0.25 है, और b को हमने 10% कम कर दिया, मतलब 0.90 रह गया, 0.9% रह गया। तो ये कितना बना अपने पास? 5/9, ठीक है। तो a बाय b कितना आ जाएगा? 5/9 इंटू 0.9 डिवाइड बाय 1.25, ठीक है। तो इसको अगर लिखे सिंपल, थोड़ा नोट हटा दें तो ये 90/125 बन जाएगा, ये 10 और काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25, और 5 से काटा तो 2/5, ठीक है। तो इसको भी अगर चेक करना तो कर सकते हैं, ठीक है। 2 का 25% इंक्रीज कर दो और 5 का 10% इंक्रीज कर दो, फिर देख लो यही रेशो बन जाएगा, ठीक है। ये टेबल का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें क्या दिया है कि रूरल, सेमी अर्बन, स्टेट कैपिटल, मेट्रोपॉलिटन में स्टूडेंट्स जो अपीयर किसी एग्जाम में और पास कितने में, ठीक है। तो ये बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स परसेंटेज पास टू अपीयर स्टूडेंट, पास टू अपीयर मतलब कितने परसेंट ज्यादा पास हुए हैं, कम पास हुए हैं सेमी अर्बन एरिया में। सेमी अर्बन एरिया में 15, 16, 17, 18 में किस उसमें सबसे कम पास हुए हैं। तो इसमें बस सिंपल हमें वो करना था, परसेंटेज निकाली थी, बट अपने पास कैलकुलेटर नहीं है ना। ये हो गया 2015 के लिए अपीयर अपॉन सॉरी पास अपॉन अपीयर, ये हो गया हमारे पास 2015 के लिए। 16 के लिए हो गया ऐसे। तो विदाउट कैलकुलेटर थोड़ा सा ट्रिकी तो है, बट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। 24, 6, 8 डिवाइडेड बाय 8139 और 35, 2, 8 डिवाइडेड बाय 9432, ठीक है। तो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका यह है कि अगर देखें हम ये 100, इसका हम रेशियो देख लेते हैं कि जो ऊपर 25 नीचे 75, ये 1/25 इंटू 3 75 समथिंग आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ 3 से प्लस आएगा, मतलब 3 से ज्यादा आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं देखूं 29 इंटू 3 81, तो ये भी 3 से ज्यादा आएगा, ठीक है। और इसको देखूं मैं, ये भी 3 से ज्यादा आएगा, और ये 3 से कम आएगा, ठीक है। तो मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं आने वाला। इसमें भी ये देखना पड़ेगा कि जैसे या तो इसको डिवाइड करके देख लो कि ये 25 और 75, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा है। ये 29 इंटू 3 करेंगे 81, तो 3 से और ज्यादा है। ये 72 है, 72 से बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पे 3 से बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। नहीं तो डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इसको, ठीक है, कि यहाँ पे 0 0 करके डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये पोर्शन है 2017 में, यहाँ पे डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो वहां से कुछ गैस लगाना पड़ेगा, ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है।
और फिर पूछा कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाज परसेंटेज ड्रॉप इन नंबर ऑफ सेमी अर्बन कैंडिडेट अपीयर फ्रॉम 2016 टू 17। 16 से 17 में कितने स्टूडेंट कम अपीयर हुए हैं, ठीक है, वो पूछा है। तो अगर देखें 2016 में अपीयर हुए हैं स्टूडेंट ये वाले 8562 माइनस कितने कम हुए हैं 8139 परसेंटेज के लिए कितने कम अपीयर हुए हैं 2016 इंटू 100, ठीक है। और यह आ जाएगा 2 माइनस 9 3 2 4 है ना। अप्रोक्सीमेट पूछा, यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट समझ कर सकते हैं। ये देखो इसको ये 20 से कट जाएगा, अप्रोक्सीमेट 42 इंटू 2 84, तो यहाँ से आ जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है 5 8 10 15, ये हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा, अगर विजुअलाइज होगा नहीं तो बहुत लंबी कैलकुलेशन है, ठीक है। ये तो इंग्लिश आ गया, इंग्लिश में छेड़ता ही नहीं हूँ। अगर देखा जाए ही इज नॉट एक्यूज ऑफ थेफ्ट डैश, तो इसका आंसर बी है, ठीक है, बी आंसर की दिया है, बट ऑल्सो ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। 36 जो है ये भी मैंने छेड़ा नहीं है, इसका आंसर डी दिया है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री तारीफ करने वाला होता है तो यहाँ पे आएगा, और ये आई थिंक कंप्लीट होने वाला है। ये भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। 37 का ए, टॉक शॉप मतलब टॉक अबाउट वंस प्रोफेशन, और स्टिक टू वंस गन ये है, इसका भी आंसर ए है, रिमेन फेथफुल टू द कॉज। हाँ ये मैंने अटेम्प्ट किया। इसमें गोइंग बाय द डैश दैट मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क द स्कूल डैश इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें ए आएगा, जो पीएल वाला प्रिंसिपल होता है वो स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है, पीएलई जो वाला प्रिंसिपल है इसका मतलब सिद्धांत है ना, वो वाला है। तो यहाँ पे स्कूल प्रिंसिपल की बात कर रहा था तो इसलिए पीएल वाला आएगा, यहाँ पे कुछ नॉर्मल सिद्धांत जो हिंदी में बोलते हैं वो वाला, ठीक है, ये मेरा सही है। ये भी पूछा इन्होंने कि मैनेजेबल के सही स्पेलिंग क्या है, ये मैंने अटेम्प्ट किया था बी, ये सही है मेरा। और 41 जो है इसका आंसर मैंने नहीं किया, सी आंसर दिया हुआ, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। और द फिशरमैन डैश द फ्लड विक्टिम्स ऑन देयर लाइफ वर रिवार्डेड बाय द गवर्नमेंट, तो ये मैंने अटेम्प्ट किया था, सही है मेरा सी, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए ठीक था लेवल, बस इसमें से हमारा जो गलत थे क्वेश्चन वो थे तीन क्वेश्चन गलत है इसमें, 14 16 17, ठीक है। तो मैंने अप्रोक्सीमेट कितने अटेम्प्ट किए, मैंने 32 अटेम्प्ट किए, 3 मैंने वो अटेम्प्ट किए ही नहीं है, तो मतलब 32 में से एक मेरा गलत हुआ है। 7th क्वेश्चन 32 माइनस 1, ठीक है, 31 सही हुए हैं, प्लस मेरे को आई थिंक 3 जो क्वेश्चन गलत है 14 15 16 उसमें मिलेंगे 34 मार्क्स आउट ऑफ 42 माइनस 1/4, ठीक है, जो 7 क्वेश्चन मैंने गलत किया, तो 33.75 आउट ऑफ 42, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ नहीं किया अटेम्प्ट इतना अच्छा, तो जो चीज़ नहीं आती उसको छेड़ो मत। और सबसे बड़ी बात कि ऑफलाइन एग्जाम में पेंसिल रेजर शॉर्पनर जरूर लेके जाओ, इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है, ताकि हमारा जहाँ पे क्वेश्चन है वहीं पे हम कैलकुलेशन करके मिटा दें, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद कुछ टाइम बाद मैं साइंटिफिकेशन का भी पार्ट डिस्कस करूँगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला आपको तो प्लीज़ लाइक करना, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।